ना ठीक तो है। गुड मॉर्निंग बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी बच्चों को मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति होता है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और इस मेंसुरेशन के अंतर्गत जो भी शेप आते हैं, चाहे वो गोला हो, शंकु हो, बेलन हो, अर्धगोला हो, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कुछ छूटने ना पाए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेलन के बारे में। कहाँ से करेंगे? हम बेलन के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ये मेंसुरेशन है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब है कि किसी क्षेत्र का मापन, क्षेत्र का मापन। सबसे पहले हम आज आपको पहला टॉपिक में ये बेलन के बारे में बता रहे हैं। बेलन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका ये चित्र है। जो बेलन का जो चित्र बनता है उसमें याद रखना होगा कि बेलन का दोनों जो सिरा होता है वह वृत्ताकार होता है। दोनों सिरा वृत्ताकार होता है। दोनों सिरा कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो वृत्त का आकार होता है तो यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वृत्त का कोई ना कोई सेंटर होता है। सेंटर मान लीजिए O है, और वृत्त का जो सेंटर से खींची गई रेखा होती है किस पर? उस वृत्त की परिधि पर। ये मान लीजिए हमने ये इसको P मान लिया, तो O से P की जो दूरी होती है वह त्रिज्या कहलाती है। उसको हम R से दर्शाते हैं। तो जब इस बेलन का दोनों सिरा वृत्ताकार होगा तो ये आपका त्रिज्या क्या है? इसका R। ये भी क्या है? R। और बेलन का जो दोनों सिरा वृत्ताकार होता है वह एक समान होता है। मतलब दोनों की त्रिज्या एक समान होगी। जब दोनों की त्रिज्या एक समान होगी मतलब उसका हर चीज़ क्या होगा? क्षेत्रफल हुआ, सब क्या होगा? एक समान होगा। फिर उस बेलन की जो लंबवत ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है उसको हम दर्शाते हैं किससे? H से। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं हम? R से। तो आइए हम बेलन पर आधारित जो सूत्र होते हैं उसके बारे में जानें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जब आधार का क्षेत्रफल जानेंगे तो आधार किस प्रकार का है? वृत्त के आकार का है। तो जो इसको बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो पाई त्रिज्या का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम क्या? वर्ग इकाई। क्या बोलेंगे इसको हम? वर्ग इकाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। अब यही जो पाई R स्क्वायर होगा, यह आधार अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो यह आधार कहलाएगा, यह सिरा कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिराओं का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? होगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। इसका भी पाई R स्क्वायर होगा, इसका भी पाई R स्क्वायर होगा। सेकंड नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी पर न्यूमेरिकल आते हैं। चाहे कंपटीशन हो और चाहे आपका जो भले जो मतलब हम लोग का एग्ज़ाम होता है, जो होम एग्ज़ाम होते हैं, जो एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं, उस पर भी ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम हर एंगल से पढ़ें इसको। अब हम जानेंगे क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है। यह वक्र पृष्ठ क्या है? यह आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है? ये आपका बेलन है, ये इसका दोनों सिरा है। दोनों सिराओं का क्या है? ये दोनों सिरा वृत्ताकार है।
और ये इसकी क्या है ऊंचाई, और सिराओं की जो त्रिज्या है वो क्या होता है r होता है। तो जब हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है 2πr/h। अब 2πr/h जो है उस हिसाब से हम कहेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, 2πr को अलग कर दें और उसमें h क्या कर दें, गुणा कर दें, तो कह सकते हैं क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा वह किसी एक सिरा की परिधि, किसी एक सिरा की परिधि, तो सिरा क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और बेलन की ऊंचाई। तो हम सूत्र बना सकते हैं यहाँ पर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। इसका भी जो मात्रक होगा यह होगा वर्ग इकाई। याद रखिएगा, इकाई हम लिख रहे हैं, अगर कहीं मीटर हो तो उसको वर्ग मीटर कहेंगे, सेंटीमीटर हो वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे। अब आइए हम इसका आगे जो सूत्र आता है वो क्या आता है, इसको हम मिटा रहे हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नंबर है क्या आपका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगा तो संपूर्ण पृष्ठ में ध्यान देना, दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ हम देख सकते हैं कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मान कितना होता है, तो इस बेलन के दोनों सिराओं का जो क्षेत्रफल होगा अलग अलग का योग और वक्र पृष्ठीय का जो मान आएगा उसका योग, तो टोटल देखें हम तो दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² प्लस πr²। इसका क्षेत्रफल πr², इसका भी क्षेत्रफल πr², और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी अभी आप निकाले हैं 2πr/h। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2πr² और प्लस 2πr/h। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो हमारे पास क्या कामन है, 2 कामन है, पाई कामन है और एक r कामन है, तो यहाँ क्या बचेगा, r बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, h बचेगा। इसका भी जो मात्रक होगा वह होगा वर्ग इकाई। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h। आपको केवल ये याद रखना है, ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए आपको हम बताते हैं, अब है नेक्स्ट जो है आपका वह हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, आयतन जो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका सूत्र होता है πr² × h। πr² × h मतलब किसी भी सिरे का एक क्षेत्रफल और गुणे क्या, ऊंचाई। तो हम कहेंगे कि जो बेलन का आयतन होगा वह πr² h होगा। अब इसका मात्रक जो हम लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, घन इकाई। क्या लिखेंगे बच्चों, घन इकाई लिखेंगे। आयतन है तो आयतन का मतलब अगर हम बात करते हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाता है। तो यहाँ पर r कितनी बार आया है, 2 बार, h कितनी बार, 1 बार। वास्तव में देखा जाए तो r और h क्या है, दूरी है, ठीक है। लंबाई ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी की क्या है, लंबाई है। तो यह लंबाई कितनी बार आया है, 3 बार, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, घन इकाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में केवल बेलन कहता है तब तो आपको याद है ये बेलन के बारे में बताया गया, सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। यदि आपको कहीं ठोस बेलन कह देता है तो ध्यान दीजिएगा, बेलन और ठोस बेलन की बात करेगा सेम यही सूत्र लगेगा। बेलन कहे तो भी यही सूत्र लगाएंगे, ठोस बेलन कहे तो भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे।
इसके बाद यदि खोखला बेलन की बात आएगा, मतलब जिसमें बीच में क्या हो, जगह हो, जो अंदर से खाली हो, उसको हम खोखला बेलन कहते हैं। यदि उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम पहले उसके बारे में सूत्र जानेंगे। तो आइए हम खोखला बेलन के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आपका खोखला बेलन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप जानेंगे खोखला बेलन है क्या। ये आपका चित्र है, ध्यान दीजिएगा। पहले बताए हैं कि खोखला बेलन का मतलब होता है अंदर खाली जगह हो, मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये एकदम क्या होगा, खाली होगा। बेलन की बात किए थे, ये ठोस बेलन पहले वाला था, ये खोखला बेलन है। आइए इस चित्र के बारे में जानेंगे। खोखला बेलन में दो त्रिज्याएं होती हैं। एक त्रिज्या है यहाँ पर, कौन सी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या। जो भीतरी त्रिज्या है उसको दर्शाया गया है किससे, स्मॉल आर से। एक है आपका कौन सी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, इसको दर्शाया गया है किससे, कैपिटल आर से। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात है, तो ओ से ए कौन सा आर है, कौन छोटा वाला आर माने भीतरी त्रिज्या, और ओ डैश से बी, ये भी आपकी भीतरी त्रिज्या। ओ से डी डैश, ओ से लेकर डी डैश जो है यह आपका क्या है, बाहरी त्रिज्या है। ओ से लेकर डी डैश, क्योंकि बाहरी सिरा डी डैश है। अंदर वाला ए बी सी डी, बाहर वाला ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश है। तो ओ से ए अंदर वाला त्रिज्या, ओ से डी डैश बाहर वाली त्रिज्या। यह ओ से डी डैश और ओ से ए डैश दोनों इक्वल होंगे। फिर उसी तरह ओ डैश बी आर है, तो ओ डैश से सी डैश ये क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो समझने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा बाहर भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या। आप यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर से दर्शाया गया है, आप इसको R1 और R2 से भी दर्शा सकते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बड़ा वाला हो, छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो। ऊंचाई, तो ऊंचाई तो सेम होगा सब, मतलब ये भीतरी ऊपरी सिरा और निचली सिरा, चाहे वो बेलन का कोई भी सिरा हो, दोनों सिरा वृत्ताकार होता है और दोनों का क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, आयतन। खोखला बेलन को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये आयतन है। आयतन जब निकालेंगे तो आयतन के लिए जो बाहरी आयतन होगा उस आयतन में से भीतरी आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बाहरी आयतन, पीछे वाले टॉपिक में आपने पढ़ा कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाहरी है तो बाहरी त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच, भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में कॉमन है पाई एच, और हमारा बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चूँकि आयतन है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, घनिका। तो आपको बस याद रखना है क्या कि खोखला बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आए हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वही सेम पोजीशन रहेगा, बाहरी पृष्ठ माइनस आंतरिक पृष्ठ। बाहर वाला और में से अंदर वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। बाहरी पृष्ठ माने बड़ी त्रिज्या और भीतरी पृष्ठ माने छोटी त्रिज्या। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यहाँ भी है 2 पाई आर एच, अंतर है कैपिटल आर और स्मॉल आर का। हम यहाँ से कॉमन ले लिए हैं क्या, 2 पाई एच, और बचा है कैपिटल आर और माइनस आर। तो ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, खोखला बेलन का 2 पाई एच आर माइनस आर, ये आपका सूत्र होगा। सूत्र याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के आधार पर एक चीज़ और आता है, यह आप समझेंगे, इसको आप नोट्स कर लीजिए, सही ढंग से लिख लीजिए ताकि सूत्र याद रहेगा, न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। चीज़ है वो क्या है, खोखले बेलन की जो मोटाई होती है वह क्या होती है। जैसे मान लीजिए खोखला बेलन है, कोई भी पाइप हो, अगर वो अंदर से खाली हो तो कुछ ना कुछ मोटा होगा वो। तो मोटाई कितना आता है, तो मोटाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बाहरी त्रिज्या, आप पाइप देखे हो ना सभी लोग, तो पाइप कुछ ना कुछ मोटा होगा, तो उसकी जो मोटाई होगी कैसे निकलेगी, तो बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या में से हम भीतरी त्रिज्या अगर घटा देते हैं तो हमारा मोटाई निकल जाएगा। तो यहाँ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इसका मात्रक क्या होगा,
इकाई होगा। तो यह है खोखला बेलन पर आधारित सूत्र है। तो इसको आप सही ढंग से पढ़िए और याद करिए। याद करेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल बन पाएगा। इस वीडियो में आपको सूत्र बताऊंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं आपको क्या न्यूमेरिकल बनाने सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप सूत्र याद रखिएगा। अब आइए इसमें हम शंकु पढ़ेंगे, शंकु के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक शंकु बना कर दिया हूँ। ये आपका क्या है, शंकु है। शंकु का चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि यह किस चीज़ का चित्र हो सकता है, इस प्रकार की कौन सी ऐसी वस्तु है। जैसे मान लीजिए ये जोकर की जो टोपी होती है वह भी शंकु के आकार का होता है। इसके बाद बच्चों का जो जन्मदिन मनाया जाता है वह भी क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। वो जो टोपी पहनते हैं बच्चे, शंकु के आकार का होता है। जो हम लोग एक आइसक्रीम होता है जिसमें हम उस वस्तु में हम आइसक्रीम डालकर खाते हैं, वो भी किसके आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। तो ऐसा चित्र जब भी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा क्या, शंकु के आकार का ये चित्र है। तो इस शंकु के बारे में हम जाने, सबसे पहले देखिएगा ये आपका एक सिरा ए, बी और सी है। ठीक है, बिंदु है ए, बी, सी। यदि हम इसको ओ से बी मिला दे तो एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा ए, बी, सी। अब त्रिभुज में जो ये सिरा होता है, मतलब जो हाँ बिंदु बी से सी से ए मिला, बी से ए मिला, ये जो सिरा होता है यह वृत्ताकार होता है, जो खाली रहता है। क्या रहता है, वो खाली रहता है। अब इस स्थिति में अगर ये जो सिरा होता है वृत्ताकार, तो हम कहेंगे कि वृत्ताकार है तो इसका कोई ना कोई त्रिज्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार सिरे की जो त्रिज्या है हमने क्या मान लिया है, r मान लिया है। अब आइए ये जो h है, यह h कहाँ से कहाँ तक, a से o तक। तो यह लंबवत ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे हम, लंबवत ऊंचाई। क्या कहेंगे बच्चों, लंबवत ऊंचाई। ये क्या है, h है। नाम से ध्यान दीजिएगा, ये लंबवत ऊंचाई है, a से o हमने यहाँ दर्शाया है। फिर आइए b से a, तो ये आपका b से a है, जितना ये है उतना ही ये लंबाई है, तो हमने एक जगह दर्शा दिया है। इसको हम बोलेंगे क्या, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इस तिर्यक ऊंचाई को हम कैसे दर्शाएंगे, एल से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने आ गया। वृत्ताकार सिरे का जो त्रिज्या है वो r है, लंबवत ऊंचाई क्या है, h है, और ये एल है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो हमारा सूत्र है पहला नंबर, ध्यान दीजिएगा। शंकु का जब आयतन कहेगा तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा किसी भी तरह, 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर h होने के कारण आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, घन इकाई हो जाता है। तो ये आपका किसका सूत्र हुआ, शंकु के आयतन का सूत्र हुआ। अब आइए शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ है पाई r l, पाई r l। तो कहने का मतलब है पाई r l ये क्या है, वर्ग इकाई, यह इसका यूनिट होगा, वर्ग इकाई। अब आइए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे हम तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगा कि वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, उसके बाद वो वक्र पृष्ठ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वृत्ताकार सिरा चूँकि वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ निकाले हुआ भी क्या, पाई r l, तो यह इसको जोड़ देंगे। अब हम इन दोनों में कॉमन करेंगे तो हमारा आ गया पाई r, कोष्टक में r प्लस l आ गया। मतलब आपका ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो याद रखना है केवल किसको, हमें इसको याद रखना है, पाई r प्लस l। ये सूत्र है, आप इस सही ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल में सब काम आएगा, और सूत्र याद रहेगा तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगा। इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, वो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, अगर हम AOC या AOB की अगर चर्चा करते हैं किसी एक का, तो यह जो AOC कहो या AOB कहो, ये दोनों त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज की तरह कार्य करेंगे। यह कैसे है, यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि A से O पर ये क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, 90 डिग्री है। तो आप बता सकते हो कि यह भी O से B क्या है, यह भी तो R है, ये L है, यह भी क्या है
एल का, इसको भी हम एल कहेंगे क्योंकि ए सी और ए बी आपस में बराबर है। तो इन समकोण त्रिभुज से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो जब कर्ण की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे हटा थोड़ा सा अलग कर देते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ ओ, और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओ है, ये ए है, और ये पोर्शन क्या है आपका बी है। इस साइड को करो चाहे इस साइड करो, तो हम इसी साइड को कर देते हैं। हमने सी लिख दिया, हम इस साइड को निकाल दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए ओ से सी क्या है, आर है। ओ से ए ये क्या है, एच है। हमारा निकालना है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये एल है। तो इनमें रेशियो जो संबंध निकलेगा वो संबंध क्या निकलेगा, तो हम जानते हैं कि कर्ण मतलब एल क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो अब मैं आपको बताया हूँ पाइथागोरस प्रमेय में। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप एल बराबर निकाल सकते हो क्या, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हो। या एच अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। एच निकालने के लिए आर स्क्वायर इधर आएगा, तो एल स्क्वायर माइनस एच आर स्क्वायर होगा। यह किसके लिए, एच के लिए, और चूँकि एच का स्क्वायर हटा दिए हैं तो यहाँ रूट लग जाएगा। यदि हमें आर निकालना होगा तो आर निकालने के लिए एच इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि एल एच आर इन तीनों में से यदि एक कोई न दे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्योंकि एच और आर देगा तो एल निकल जाएगा, एल आर देगा तो एच निकल जाएगा, और एच और एल देगा तो क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। तो यह स्थिति जो होती है, इस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। और सूत्र याद कर रखने का सबसे आसान तरीका कि आप उस फिगर को समझ जाओ। ठीक है बच्चों, तो इन सबको आप आसानी से लिख सकते हो, याद कर लो। ठीक है, अगला देखिए, गोला हम पढ़ाएंगे आपको। आइए अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में, गोला के बारे में। देखिए गोला के लिए यदि हम ये चित्र बनाते हैं, ये क्या है आपका, है गोला। इसको आप वृत्त मत समझिएगा, कुछ समय के लिए आप इसको क्या समझो, गोला मतलब गेंद समझ जाओ। तो गेंद के लिए हमें चित्र गेंद का बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसे चित्र के लिए हमने इसको बना दिया। मान लीजिए गेंद हो गया, ठीक है। तो हमें सेंटर चाहिए ना, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप इसको समझ जाइएगा, क्या यह गोला है, क्या है ये गोला है। ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब है कि गोले का भी सेंटर होता है, गोले का भी सेंटर होता है, इसकी भी त्रिज्या होती है। मान लीजिए ये ओ है, ये क्या है, ए है, इसकी भी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और गोले का जो पोर्शन जो होता है, यह ऊंचाई, यह भी क्या है, आर ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। गोले की त्रिज्या और गोले की ऊंचाई सेम होता है, हर एंगल से ये क्या होगा, सेम होगा। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे, गोला के बारे में। तो सबसे पहले हम गोले का आयतन का सूत्र जानेंगे कि गोले का आयतन कितना होता है, क्या होता है। तो देखिए गोले का आयतन सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे आप तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वह 4/3 पाई आर पावर क्या 3। ये देखिए आर है, त्रिज्या है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, घन इकाई। क्या लिख सकते हैं हम, घन इकाई। जब भी आयतन की चर्चा होगी तो आप क्या लिखोगे, घन इकाई की बात करोगे, ठीक है, घन इकाई की। अब हम सेकंड जानेंगे क्या, कि गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ जानेंगे। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका जो सूत्र होता है वह होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और इसको बोलेंगे क्या हम, वर्ग इकाई। ये बच्चों दो सूत्र इसका, किसका, गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है, ठीक है। जब हम इसको अर्धगोला में तब बदलेंगे तब उसका संपूर्ण पृष्ठ आपको मिलेगा। तो ये गोले का दो सूत्र है, इसको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो।
अब अर्धगोला की बात करेंगे तो अर्धगोला में क्या है, बस यहीं से ध्यान दे दीजिएगा। यह मान लीजिए गोला था, हमने इसको दो बराबर भाग में बांट दिया। तो दो बराबर भाग में बांटेंगे तो मान लीजिए ये इसका पोर्शन हुआ नीचे वाला, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, हट गया। तो ये जो अगर आप किसी गेंद को बीच से क्या करते हो, काटते हो, तो जो गेंद का ऊपरी जो सिरा होगा वह कैसा होगा, वृत्त के आकार का होगा। अब ये जो सेंटर हुआ ये क्या है आपका, ये आर है, और जितना ये मतलब होगा वही चीज़ आपका क्या होगा, ये भी होगा। ठीक है, चित्र से ध्यान नहीं देना है कि यह छोटा है या बड़ा है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई क्या होती है, सेम होती है। वो भी अर्धगोला में, इसका तो केवल त्रिज्या होता है, गोला केवल क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो हम इसकी चर्चा उतना नहीं करेंगे गोला में, हम अर्धगोले की ही बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अर्धगोला जब यहाँ काटा जाएगा तो ये वृत्ताकार हो जाएगा, तो जितना इसकी त्रिज्या वही उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं, अर्धगोला के बारे में। जो ये हमने क्या किया है, अर्धगोला, इसको क्या बोलते हैं, सेमी स्फीयर बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि अर्धगोला का जो आयतन होगा, वक्र पृष्ठ होगा, और इसमें एक और बढ़ जाता है क्या, समपूर्ण पृष्ठ। गोला में समपूर्ण पृष्ठ नहीं होता, केवल इसका पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, 4πr² होता है। यहाँ जब चर्चा करेंगे तो गोले का अर्धगोले का आयतन, तो कुछ नहीं करना है, गोले का आयतन याद रखो, गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या, या 1/2 से गुणा करो, इसका हो जाएगा 2/3πr³। 2/3πr³ अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का जब वक्र पृष्ठ जानेंगे तो उसका जो पृष्ठ था गोले का वो था 4πr², उसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का निकल जाएगा। क्या निकला है, 2πr²। 4 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 2πr²। अब तीसरा नंबर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है, जब भी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो सबसे पहले हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, ये आपका वक्र पृष्ठ है, और इसके बाद यह जो वृत्ताकार भाग है इसके क्षेत्रफल को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 2πr², ये वक्र पृष्ठ हुआ, और πr² यह क्षेत्रफल हुआ किसका, वृत्ताकार भाग का। हम इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3πr², यह मिला आपका अर्धगोले पर आधारित कुछ सूत्र हैं, इसके बारे में आप जानोगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये गोला की बात हुआ, ठीक है। अब इसी में कहा जाता है गोलीय कोष। क्या होता है, गोलीय कोष आ जाता है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी आप लीजिए। इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो बढ़िया से याद करने के लिए, ठीक है, लिख लो इसको। गोलीय कोष है, ये क्या है आपके लिए, ये गोलीय कोष है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान। अब मैं आपके लिए इसको आप स्वयं बना लोगे। O से A कहने का मतलब एक सेंटर एक ही है, और इसकी त्रिज्या 2 हो गया। एक आंतरिक त्रिज्या, यह क्या है, आंतरिक त्रिज्या, मतलब इसको हम भीतरी त्रिज्या कह सकते हैं, आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, और बाह्य त्रिज्या माने बाहरी त्रिज्या हम कह सकते हैं इसको, बाहरी त्रिज्या यह क्या है, कैपिटल R है। इस हिसाब से आप इसका आयतन निकाल सकते हो। अगर जब गोला पढ़ लिए हो तो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है, लेकिन जब हम गोलीय कोष की आयतन की बात करेंगे तो बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, तो बाहरी आयतन 4/3π कैपिटल R³ और माइनस भीतरी आयतन 4/3π स्मॉल r³। जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे 4/3π तो बचेगा कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। मात्रक क्या होगा बच्चों, घन इकाई। इसी के आधार पर आप इसका वक्र पृष्ठ बना सकते हो, क्योंकि गोला का वक्र पृष्ठ निकाले हो। तो 4πr² गोले का, इसमें 2 त्रिज्या है तो 4π कैपिटल R² माइनस 4π स्मॉल r²। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वक्र पृष्ठ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए सूत्र पर आधारित था। आप सभी लोग इस सूत्र को याद कर लीजिए, ताकि एक एक करके प्रत्येक जो शेप होते हैं, गोला है, शंकु है, घन और घना पर मैं पीछे वीडियो बनाकर आपको दे चुका हूँ। अब मैं बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, गोलीय कोष पर इस वीडियो में सूत्र बताया। अब
आगे वाले भाग में जो आगे वीडियो बनेगा इन सब पर न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। तो आप बेसिक जानकारी पहले आप सूत्र याद कर लो बढ़िया से। अब जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उसको भी, वो लोग भी इस चीज़ को ध्यान दें। और जो ऐसे परीक्षा जो 9, 10 में हैं वो सभी बच्चे 11, 12 चाहे अन्य जो भी बच्चे जानने का इच्छा रखते हैं वो इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। और जिस बच्चे को कोई समस्या हो, कोई ऐसे टॉपिक हो जो समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ताकि मैं अगर देखूंगा तो मैं उस पर वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।